हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं नेगेटिव टाइम के बारे में। नकारात्मक समय आखिरकार ये क्या होता है, कैसे काम करता है। ये क्वांटम भौतिकी का विषय है, जहाँ पर बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है। वैज्ञानिकों को दावा है कि अगर हमने नेगेटिव टाइम को खोज लिया है और जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सफल हो जाए तो हम टाइम मशीन बना पाएंगे। अब ये टाइम मशीन आगे ले जाएगी या पीछे ले जाएगी, आपको ये पूरा आर्टिकल पढ़कर ही समझ में आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये हो जाती है कि नेगेटिव टाइम क्या होता है, इनको कैसे पता चला कि नेगेटिव टाइम आखिरकार क्या है। तो फिजिसिस्ट ने यहाँ पर नेगेटिव टाइम को लैब में बना लिया है। अब इन्होंने किया कैसे, तो कुछ फोटॉन्स के कण थे, उनको रूबिडियम से बनाए हुए या रूबिडियम के परमाणुओं से बनाए हुए बादलों से होकर के गुजारा जाता है। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो आमतौर पर हम देखते हैं जब भी फोटॉन के कण कहीं पर गिरते हैं तो उसकी ऊष्मा जो है अवशोषित हो जाती है और कण वापस छोड़ दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में जो है थोड़ा समय लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्वेल टाइम, ठहरने का समय। मतलब आपने कुछ चीज गिराई, वो थोड़ी देर रुकी, फिर आगे बढ़ गई, तो इसको हम ड्वेल टाइम बोलते हैं। लेकिन जब इन्होंने ये प्रयोग किया दूसरे स्तर पर तो फिजिक्स के जो नॉर्मल लॉ हैं वो यहाँ पे काम ही नहीं करे, तो थोड़ा अलग प्रकार का यहाँ पर फोटॉन्स जो है बिहेव करते हुए दिखाई देते हैं। अब हमको यहाँ पर यही समझना है कि कैसे। तो पहले हम समझ लेते हैं फोटॉन क्या होते हैं। फोटॉन क्या है, प्रकाश का सबसे छोटा कण या मूलभूत कण के तौर पर हम इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाश और अन्य चुंबकीय तरंगे ऊर्जा का संचार करती हैं। फोटॉन एक द्रव्यमान बहुत जो है लो या ना के बराबर यहाँ पर मास आपको देखने को मिलेगा। इसकी स्पीड जो है प्रकाश की गति के बराबर ही होती है। रूबिडियम परमाणु क्या होता है, रूबिडियम एक रासायनिक तत्व है जिसको हम एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं। एल्कली मेटल्स जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और इसी वजह से जो आप टेबल देखेंगे उसमें जो है ग्रुप 1 में रखा गया है इनको। बाकी रूबिडियम के बारे में एटॉमिक नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारा आप देख लीजिएगा। बात करते हैं इनको तो एल्कली मेटल, क्षार धातु समूह हमारे यहाँ पर पूरी टेबल में है, रासायनिक टेबल में आप देखेंगे ग्रुप 1 में रखा गया। हालांकि जो है इसको छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और जो है फ्रेंशियम, ये सारे हाईली रिएक्टिव तत्व माने जाते हैं। मतलब यहाँ पर यह है कि अगर ये हवा में बाहर आए, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने इसका इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि हाईली रिएक्टिव हो सके। अब एल्कलीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, सोडियम जैसे हमने लिया सोडियम, इसको पानी के साथ मिलाएंगे तुरंत जो है हाइड्रोक्साइड बन करके निकल जाएगा। अब नेगेटिव टाइम क्या होता है, नेगेटिव टाइम का मतलब यहाँ पर है कि जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या किया कि कोई चीज जो है किसी पाइप के एक कोने से यहाँ से डाली 12 बजे। अब इनको उम्मीद थी कि ये 12:05 पर निकल करके जाएगी, लेकिन जैसे ही ये एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि जो चीज इन्होंने डाली थी वो 12 बजे डाली गई, उसके पहले ही निकल गई। मतलब इनका मानना है कि कोई चीज हमने अगर 12 बजे यहाँ से डाली है तो वो 12:05, 6 सेकंड, 7 सेकंड में यहाँ निकलनी चाहिए। लेकिन ये एनालाइज करते हैं कि भाई ये तो 11:59 55 सेकंड्स में ही वहां दूसरी तरफ निकल गई, मतलब पीछे जा रही है, -5 सेकंड। इसका मतलब समझे और आसानी से समझना हो कि जैसे मैं कुछ कहने वाली हूं उसके पहले ही आप जवाब दे दे, बिना प्रश्न पूछे या बिना प्रश्न सुने, मन की बात सुन लेना, कुछ वैसा ही यहाँ पे काम कर रहा है। और इसका मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, पास्ट में -5 सेकंड पीछे गए। और शायद इसी वजह से इन लोगों का मानना है कि शायद हम कल कर पाएंगे, टाइम मशीन का निर्माण कर पाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं, यह सिर्फ एक, अब स्टार्टिंग में इनको लगा, वैज्ञानिकों को जब बार बार देख रहे थे कि भाई हमने यहाँ से फोटोन डाला नहीं है, वहां से निकल गए, तो उनको लगा कि शायद यहाँ से फोटोन का कोई दूसरा कण, आपने जो है पढ़ा होगा क्वांटम फिजिक्स में कि कोई भी कण जो है कण के रूप में और तरंग के रूप में रहता है। समय और उसकी जो एनर्जी है आप दोनों को एक साथ नहीं एडजस्ट कर सकते हैं। अब वो लोग टाइम पे फोकस करें तब तक जो है एनर्जी या मैटर वहां से निकल रहा था। अब इनको स्टार्टिंग में लगा कि ये भ्रम है, लेकिन बाद में जब बार बार ये रिपीटेड मोड पे किया गया तो इनको ये समझ में आया कि ये जो हो रहा है ये नॉर्मल भौतिकी के नियमों के तहत नहीं, ये क्वांटम फिजिक्स के नियमों के तहत हो रहा है, जहां पे हम बात करते हैं कि आप टाइम और एनर्जी को एक साथ लेकर के नहीं चल सकते हैं। अगर आप टाइम पर फोकस करेंगे तो एनर्जी मिस हो जाएगी, अगर आप एनर्जी पर फोकस करेंगे तो टाइम मिस हो जाएगा। सारे ये लोग जो है टाइम पर फोकस कर रहे थे या एनर्जी पर फोकस कर रहे थे, इसी वजह से इनसे एक चीज छूट रही थी। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो होता है, फोटॉन्स की एनर्जी जो है यहाँ पर डिफाइन हो जाती है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर देखें तो फोटॉन्स एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशनल पल्स के रूप में सामने निकल करके आता है।
एग्जैक्ट समय नहीं जान सकते हैं, ये सारा हमने ऑलरेडी समझ लिया है। अब बात करते हैं फोटॉन्स के बिहेवियर के बारे में। तो बोला जा रहा है कि अगर हम कहीं पर भी फोटॉन्स को डालते हैं तो तीन निष्कर्ष निकल सकते हैं। या तो फोटॉन्स अब्सॉर्ब हो जाएंगे और दोबारा निकल जाएंगे दूसरी तरफ से, या दूसरा होता है कि फोटॉन्स को हम डालेंगे वो स्कैटर चारों तरफ फैल जाएंगे। तीसरा होता है कि यहाँ से हमने फोटॉन्स डाले और दूसरी तरफ से निकल के बिना अब्सॉर्ब हुए, ये चीजें हो सकती हैं। क्लासिकल जो एक्सपेरिमेंट हमारा होता है कि हम यहाँ से कोई चीज डालेंगे दूसरी तरफ निकल जाएगी, वो क्वांटम फिजिक्स में यूज ही नहीं हो रही है, वो फॉलो ही नहीं हो रही है, उसके बारे में बात करने का मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर जो हमने पढ़ा इनका यहाँ पर तो ये आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इन्होंने कोई चीज जो है जो फोटॉन्स हैं वो बादलों पर डाले ही नहीं, उसके पहले ही वो निकल गए दूसरी तरफ। तो ये बताया जा रहा है नेगेटिव टाइम को लेकर के। अब इसका महत्व क्या हो जाएगा, इन्होंने सिद्ध कर दिया कि नेगेटिव टाइम कोई इल्यूजन नहीं है। पहले इनको लग रहा था कि भ्रम हो रहा है हमें। फिजिक्स जो है मेजरेबल इफेक्ट है, साथ में जो भी इनके पहले नॉर्मल भौतिकी के नियम हैं उनको ये काउंटर कर रहा है। जैसे नॉर्मल भौतिकी के नियमों में हम ये मानते हैं कि हम कोई बॉल अगर दीवार में फेंक कर मारेंगे तो बॉल हमारी वापस आ जाएगी, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में ये मानते हैं कि अगर आप कोई बॉल दीवार पर फेंक कर मारेंगे, दीवार पर फेंक कर मारेंगे तो बॉल भले ही वापस आ जाए, लेकिन उसकी तरंगे या उसकी एनर्जी कुछ न कुछ मात्रा में इस दीवार से उस दीवार तक जो है ट्रांसफर हो चुकी होगी। मतलब वो लोग मानते हैं कि कोई भी चीज जो है कण और तरंग दोनों ही अवस्था में रहती है। कणों पर फोकस करेंगे तो तरंगे जो है दूसरी तरफ निकल जाती हैं। तो ये हो गया, ये सारा समझ लिया हमने। अब बात करते हैं क्या हम टाइम मशीन बना सकते हैं। तो देखो अभी का हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं। हालांकि इन्होंने नेगेटिव टाइम तो निकाल लिया है, लेकिन वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि हम इससे दावा नहीं कर सकते हैं कि कल को हम पास्ट में जा पाएंगे और मशीन बना पाएंगे। बाकी जो भी नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसके जो है भविष्य में बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? क्या वैज्ञानिक सच में टाइम मशीन बना सकते हैं या इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भविष्य में बना पाएंगे? और ये एक्सपेरिमेंट कितना इंटरेस्टिंग था, इससे आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।